ईरान ने एक बार फिर यूएई को निशाना बनाया है। यूएई ने दावा किया कि कल ईरान ने हमारे ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 3 ड्रोन से हमले किए, जिसके चलते हुए हमारे यहां पर 3 लोग घायल हो गए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी एक वीडियो सामने आया है जहां पर ईरान के हमले के बाद आग लग गई। धुएं के गुब्बार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। आखिर यूएई के पीछे ईरान क्यों पड़ा हुआ है? सीज फायर है, लेकिन सीज फायर के दौरान ईरान की तरफ से कई सारे हमले यूएई की तरफ पिछले 3-4 दिन में किए गए हैं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएई इजराइल के काफी करीब है और अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इजराइल ने यूएई को अपना आयरन डोम तक दे दिया। मिडिल ईस्ट की इस जंग में यूएई ने इजराइल और अमेरिका का बहुत ज्यादा साथ दिया, जिसके चलते हुए ईरान इस वक्त यूएई को लगातार निशाना बना रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि यह हमले हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। लेकिन यूएई की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हमले ईरान की तरफ से ही आ रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उन हमलों को इंटरसेप्ट कर रही हैं। यूएई की तरफ से दावा किया गया कि जितने भी हमले हमारे ऊपर अभी 3-4 दिन में किए गए, हमने सबको नाकाम कर दिया। लेकिन कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं दोस्तों, जिसमें ईरान के हमलों के बाद यूएई के अंदर नुकसान दिखाया गया है। फिलहाल हमले तो ईरान की तरफ से ही किए जा रहे हैं। ईरान खुलकर यह बात कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन हमले ईरान की तरफ से ही हो रहे हैं। लेकिन यूएई जो सारी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने का दावा कर रहा है, यह भी गलत है। इन मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूएई को नुकसान भी हुआ है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका प्रस्ताव रखता है तो ईरान उसको खारिज कर देता है, ईरान प्रस्ताव रखता है तो अमेरिका उसको खारिज कर देता है। वैसे एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में और पहुंचा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। ईरान ने जो नाकेबंदी कर रखी है, उस नाकेबंदी को खुलवाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सैन्य ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस के देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चला सकते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव में भी चाइना और रशिया वीटो कर रहे हैं। बहरीन और कुछ अरबी देशों की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव पर रशिया और चाइना वीटो कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में पास नहीं हो पाएगा। यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई का आदेश तब तक नहीं दे सकता जब तक यह प्रस्ताव पास नहीं होगा। चाइना और रशिया इस प्रस्ताव को वीटो कर रहे हैं, पहले भी वीटो किया था, इसलिए प्रस्ताव अभी तक पास नहीं हो पाया है। फिलहाल जो प्रस्ताव अमेरिका ने ईरान को दिया है सीज फायर का, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि देखिए, अगर समझौता नहीं होता है, सीज फायर पूरा नहीं होता है, तो ईरान में एक भयंकर आग निकलती हुई दिखाई देगी। उन्हें समझौते पर जल्द से जल्द सिग्नेचर कर देने चाहिए। अगर वो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इन्होंने अपनी हालत ऐसी कर ली है कि ये अब कितने भी भारी बयान दें, लेकिन दुनिया इनके बयानों को बहुत छोटा समझ रही है। भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तबाही आ जाएगी, नरक देखेंगे, तबाह हो जाएंगे। ये सारी चीजें पिछले 2 महीने से ये कर ही रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी धमकियां देने से ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान डरता नहीं है, बल्कि ईरान पलटकर बड़े से बड़ा जवाब देता है। कल मैंने आपको एक खुफिया रिपोर्ट दिखाई थी। सीआईए ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की। उसने कहा कि देखिए, अभी तकरीबन 75% मिसाइलें ईरान की बाकी हैं। ईरान के पास 70% मोबाइल लॉन्चर भी हैं। सीआईए ने पूरी खुफिया जानकारी निकालकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें यह बताया गया कि ईरान के पास अभी बहुत कुछ है और ईरान अभी लड़ सकता है। अब इसी खुफिया रिपोर्ट पर रिप्लाई करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पोस्ट किया और कहा कि देखिए, आप कह रहे हो कि 70% मिसाइलें अभी हमारे पास बाकी हैं। वैसे तो ये भी बहुत हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे पास 70% नहीं, बल्कि 120% मिसाइलें मौजूद हैं। परसों अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमले किए थे, उसको लेकर अब्बास अराक्ची ने कहा कि देखिए, जब भी बातचीत का दौर शुरू होता है, हम दोनों देश बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जानबूझकर अमेरिका इस तरह से कार्रवाई कर देता है, जिसकी वजह से बातचीत पूरी तरह से ठप हो जाती है। अमेरिका बातचीत की जगह लड़ाई का ऑप्शन चुनता है, जिस वजह से बातचीत पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। हमारे पास 120% मिसाइलें हैं, याद रखना। अमेरिका और ईरान के बीच ये जो बातचीत नाकाम होती है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू है। इजराइल का चैनल 12 एक रिपोर्ट करता है कि देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के ऊपर इस बात को लेकर प्रेशर डाल रहे हैं कि अगले 24 घंटे में ईरान के तमाम बुनियादी ढांचों पर एक बड़ा हमला किया जाए। ईरान के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह करने की इजाजत दी जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ऐसा कर देते हैं तो ईरान कहीं ना कहीं दब सकता है। इजरायली चैनल 12 ने कहा कि इजराइल के अधिकारी अमेरिका के ऊपर इस बात को लेकर प्रेशर डाल रहे हैं कि देखिए, अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को हम तबाह कर देते हैं तो ईरान पूरी तरह से टूट जाएगा, और यह सबसे अच्छा तरीका है ईरान के ऊपर दबाव डालने का। वैसे तो ईरान इनकी धमकियों से डर नहीं रहा है, लेकिन अगर इस तरह से बुनियादी ढांचे को तबाह करेंगे तो शायद ईरान पर दबाव पड़ जाए और ईरान हमारी बात मान जाए।
ईरान के नेता, ईरान के बड़े बड़े अधिकारी अमेरिका और इजराइल की धमकियों के आगे डर ही नहीं रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के सलाहकार मोहम्मद मुखबिर ने आज एक साफ मैसेज दिया और कहा कि देखिए, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहां उसकी रणनीतिक क्षमताएं परमाणु बम के बराबर हैं। ईरान की नेवी के पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इतनी ताकत है जितनी ताकत एक परमाणु बम में होती है। इसलिए हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ेंगे ही नहीं। आप में हिम्मत हो तो खुलबा के देख लो। बड़ी खबर ईरान के खारक आइलैंड से आ रही है, जहां पर ईरान सबसे ज्यादा तेल निकालता है। यहां पर तेल का रिसाव हुआ है, तेल के कुएं में से रिसाव हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 80,000 बैरल तेल फारस की खाड़ी में फैल चुका है। किस वजह से यह रिसाव हुआ है, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यह बड़ी खबर खारक आइलैंड से आ रही है। आइए अब गाजा की बात कर लेते हैं। इजराइल ने गाजा की जो नाकेबंदी कर रखी है, उस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए कई सारे बेड़े समुद्र के रास्ते गाजा पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इजराइल की सेना हर किसी को रास्ता में ही रोक लेती है और उनको उनके देश वापस कर देती है। एक और बेड़ा तुर्की से रवाना हुआ है और वो 15 मई तक गाजा पहुंचने की कोशिश करेगा। इस बेड़े में 60 जहाज शामिल हैं, जिसमें से कई जहाज उस पिछले बेड़े का हिस्सा हैं जिसे क्रेते द्वीप पर रोक दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में क्रेते में 35 जहाज खड़े हैं, जिनमें तुर्की के 15 जहाज शामिल हैं। तकरीबन 60 जहाजों का ये बेड़ा जो तुर्की से अब शुरू हो रहा है, 15 मई तक फिलिस्तीन के तटों तक पहुंचेगा। 15 मई नकवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत यह बेड़ा वहां पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से तुर्की को एक मैसेज दिया गया है कि आपके देश से ये जो बेड़ा रवाना हो रहा है, आप इसको रोकने की कोशिश करें। इजराइल के हिब्रू अखबार यदियोत अहरोनोत ने यह रिपोर्ट पेश की है कि अमेरिका ने तुर्की से रिक्वेस्ट की है कि इस बेड़े को रवाना ना होने दें। फिलहाल मिडिल ईस्ट में यह सब चलता रहेगा। शांति इतनी आसानी से मिडिल ईस्ट में नहीं हो सकती जब तक अमेरिका और इजराइल वहां पर मौजूद है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।